डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, इस लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस करेंगे। अब एल्डिहाइड क्या होता है, पहले इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। मैंने आपको पढ़ाते वक्त और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में पहले बताया था कि अगर आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं याद हो रहे तो हम इनको इतनी दफ़ा रिपीट करेंगे कि ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे आपको। तो एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा कि सी डबल बॉन्ड ओ की एक साइड पे एच क्या होता है, फिक्स होता है। सी डबल बॉन्ड ओ को कहते हैं कार्बोनिल, तो इसकी एक साइड पे जो है ना वो ये फिक्स होता है। इस ग्रुप को बेटा फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? फॉर्माइल ग्रुप की कहते हैं, FORMYL, फॉर्माइल। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप या फॉर्माइल ग्रुप जो है ना ये हमेशा नंबर 1 पे आता है। ये या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, इसमें नंबरिंग की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, नंबरिंग करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये 1 से स्टार्ट होगा हमेशा। तो इसकी एक तो रूल हमारा पहले ख़त्म हो गया, कोई लॉन्गेस्ट चेन की टेंशन नहीं, कोई नंबरिंग की टेंशन नहीं, नेमिंग की टेंशन है, नेम आपको देना पड़ेगा। तो अल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर में अल्डिहाइड में क्या होता है, हमेशा हमेशा अल्डिहाइड क्या होता है बेटा, नंबर 1 से स्टार्ट होता है और पोजीशन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप मेंशन नहीं होती क्योंकि अंडरस्टूड है कि वो 1 पे है। दूसरा, सिस्टमेटिक नेम में अल्केन का ई हटा के हम बेटा क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं। तो ये क्या बन जाता है, अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर बन जाता है। फॉर एग्जांपल मेथ के साथ AN लगा के हम AL लगा देते हैं, तो मीथेन आगे आगे AL लगाएंगे तो मेथानल बन जाएगा। इथेन के आगे AL लगाएंगे तो एथेनल बन जाएगा। प्रोपेन के आगे AL लगाएंगे तो प्रोपनल बन जाएगा। ब्यूटेन के आगे AL लगाएंगे तो ब्यूटानल बन जाएगा। तो सिमिलरली अब पेरेंट चेन ऑफ अल्डिहाइड जो है ना, अगर हम इसके कॉमन नेम्स की बात करें तो कॉमन नेम में बेटा जो है वो नंबरिंग इस्तेमाल नहीं होती। कॉमन नेम में क्या इस्तेमाल होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा वगैरह वगैरह। बस ये थोड़ा सा आपको समझना है कि कॉमन नेम में अल्डिहाइड के एक सिस्टमेटिक चीज़ पाई जाती है, वो क्या है कि हम नंबरिंग की बजाय बेटा क्या क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा का इस्तेमाल करते हैं। और आयोपैक में क्या होता है, आयोपैक में हम नंबरिंग इस्तेमाल करते हैं। और ज़रूरी बात ये, नंबरिंग स्टार्ट होती है कार्बन से और यानी का इसके अपने कार्बन से, और अल्फ़ा बीटा स्टार्ट होता है साथ वाले कार्बन से। ठीक है, 1 2 3 4। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो कॉमन नेम है जो नीचे लिखे हुए हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटारल्डिहाइड, ये कहाँ से आए हैं बेटा? ये ना बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव हुए हैं। इनके जो भी नॉमेनक्लेचर हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आए। तो फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली आया है फॉर्मिक एसिड से, और फॉर्मिक एसिड बेसिकली क्या होता है बेटा, निकला है लफ्ज़ फार्मिका से, जिसका मतलब होता है चूंटी, आंट। ठीक है, तो अब जो चूंटी है वो एक तेज़ाब प्रोड्यूस करती है, इसको हम फार्मिक एसिड कहते हैं। एसिटल्डिहाइड बेसिकली क्या है बेटा, एसिटिक एसिड से निकला हुआ है। एसिटिक एसिड जो है वो बेसिकली निकलता है एसीटम से। एसीटम का मतलब होता है सिरका, तो ये सिरके में जो खट्टापन आपको महसूस होता है वो एसिटिक एसिड होता है। तो अब एसिटिक एसिड फार्मिक एसिड का IC हटा के, IC एसिड हटा के आगे एल्डिहाइड लगा देते हैं। तो प्रोपियोनिक एसिड का क्या बन जाएगा, प्रोपियोनल्डिहाइड। ब्यूटारिक एसिड का ब्यूटारल्डिहाइड। फार्मिक एसिड का फार्मल्डिहाइड। और सिमिलरली वैरल्डिहाइड वगैरह वगैरह वो सारा आता है। ये इसका कॉमन नेम है। आयोपैक और कॉमन नेम का जो यहाँ पे क्लैश है वो ये है कि आयोपैक यूज़ करता है नंबर 1 2 3 4 को, और कॉमन नेम यूज़ करता है अल्फ़ा बीटा गामा को। तो आयोपैक में यानी कि जो सिस्टमेटिक नेम है उसमें नंबरिंग हमेशा एल्डिहाइड से स्टार्ट होती है, यानी इसको नंबर मिलेगा 1, फिर इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3। तो CH3 किस पोजीशन पे होगा बेटे, CH3 3 पोजीशन पे होगा। लेकिन अल्फ़ा बीटा के केस में CH3 किस पे होगा, बीटा पोजीशन पे होगा, बीटा मिथाइल ब्यूटारल्डिहाइड। दूसरा, अगर कोई ऐसा स्नैरियो हो तो इसमें अल्फ़ा पोजीशन ये वाली बनेगी और इधर से कौन सी पोजीशन बनती है बेटा, 2। तो 2 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल है, सिंपल सी चेन है। लेकिन यहाँ पे 2 पे इथाइल के बजाय क्या होगा, अल्फ़ा पे इथाइल है, बीटा पे मिथाइल है और वैलेरल्डिहाइड है। वैलेरिक एसिड क्या होता है बेटा, 5 कार्बन वाला होता है, तो ये उसके हिसाब से वैलेरल्डिहाइड बन गया।
अब नॉमेनक्लेचर ऑफ जो कीटोन है और नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ये दोनों तकरीबन कॉमन नेम्स में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब उसको पढ़ेंगे तो वो भी हमें सारा का सारा वहाँ पे समझ आ जाएगा। तो कीटोन क्या होता है, कीटोन एल्डिहाइड के साथ मिला हुआ एक ग्रुप होता है। एल्डिहाइड के साथ मिला हुआ का मतलब जब भी हम पढ़ेंगे इनको इकट्ठा ही पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज इनकी अक्सर सेम हो जाती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, एक हाइड्रोजन कार्बोनिल के साथ क्या होता है, फिक्स होता है। कीटोन के साथ हाइड्रोजन के अलावा अल्काइल ग्रुप फिक्स होते हैं। कीटोन के अलावा कीटोन में कार्बोनिल के साथ दोनों साइडों पे क्या होते हैं, कार्बन चेन होती हैं, उसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो इस ग्रुप को बेटा कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो कीटोनिक ग्रुप जो होगा वो इनसाइड द पेरेंट चेन होता है। तो इसका मतलब है कि इसको नंबरिंग हमें करनी पड़ेगी, ये हमेशा 1 पे नहीं आएगा, इसको बेटा हमें क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इसका जो सफिक्स है वो क्या इस्तेमाल होता है, ONE इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करेंगे कि अल्कीन का ई हटा के उसके साथ ONE लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अल्केन से एल्कानोन बन जाएगा। मिनिमम 3 कार्बन हमें रिक्वायर्ड होते हैं कीटोन बनाने के लिए। इसका मतलब जो सिंपलेस्ट है वो क्या होगा बेटा, सिंपलेस्ट होगा प्रोपेनोन, ठीक है। फिर ब्यूटानोन। अब प्रोपेनोन ब्यूटानोन में इसकी पोजीशन फिक्स है, लेकिन पेंटानोन में हमें बताना पड़ेगा पेंटेन 3 ओन। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा क्या है बेटा, कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, 3 है, क्योंकि इसकी पोजीशन 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये क्या है, ये कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सेलेक्ट करेंगे। नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं, इसलिए पर इस साइड से प्रेफर कर लेंगे। तो 1 2 3, तो ये क्या है, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, बाकी 3 पे तो पेंटेन 3 ऑन आ जाएगा। अब बेटा इसके रेलिवेंट कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अब यहाँ पे जो पहला स्ट्रक्चर है वो बड़ा सिंपल है। पहले स्ट्रक्चर में क्या क्या करना है, HCHO। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा था ना HCHO। अब इसमें आप ऐसे कर लें इसको O, तो इसमें यहाँ डबल बॉन्ड ड्रा करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो बाकी इसको सही तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रा करना है बेटा। C6H5 का मतलब होता है बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन है और यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बोनिल है, यहाँ पे CH3 है। तो बेंजीन जब कभी भी आ जाए तो बेंजीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब्स्टिट्यूट नेम फिनाइल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कीटोन का जो कॉमन नेम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कीटोन के कॉमन नेम और ईथर के कॉमन नेम जो है ना वो आपस में मिलते हैं। तो इनके जो कॉमन नेम है बेटे वो ऐसे करते हैं कि इस तरफ जो अल्काइल ग्रुप होता है और इस तरफ जो अल्काइल ग्रुप होता है, दोनों को लिख लेते हैं, आगे कीटोन लिख देते हैं। और अक्सर क्या क्या करते होते हैं, अक्सर ये करते होते हैं कि इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते होते हैं, ठीक है। इसको ABCD के एतबार से लिखते होते हैं। अगर यहाँ पे इथाइल है, वहाँ पे मिथाइल है, तो इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कॉमन नेम में नहीं है, क्योंकि कॉमन नेम में तो पता है आपको चीज़ें उस तरह से नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 है, 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन, ये बन जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। डाई मिथाइल, अब दोनों सेम है ना, तो हम इसको कहेंगे बेटा डाई मिथाइल कीटोन। अच्छा, डाई मिथाइल कीटोन का ना एक और कॉमन नेम भी है, इसको हम एसीटोन कहते हैं, ठीक है। एसीटोन अक्सर जो है ना वो आपको लैब्स में भी मिलेगा, और लैब में जो है डिटेक्शन ऑफ फंक्शन ग्रुप में एसीटोन का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसमें कीटोन एज अ फंक्शन ग्रुप डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पे मुझसे पूछना है, ताकि हमारी इंट्रैक्शन रहे, क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी केमिस्ट्री विद अरसलान इसलिए बनाया है ताकि इट विल बी एन इंटरेक्टिव सेशन।